हेलो एवरीवन, मेरा नाम है राहुल और आज की इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ चैप्टर 13 यानी कि जो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 3। ये जो एक्सरसाइज है इसके अंदर जो हमने बात की थी 13.1 के पैटर्न की, जिसके अंदर दो सरफेसेस को हमने कंबाइन करके उनके सरफेस एरिया निकाले थे। तो यहाँ पर इस एक्सरसाइज के अंदर हम उसी टाइप के क्वेश्चंस करेंगे, बट इंस्टेड ऑफ सरफेस एरिया हम यहाँ पर वॉल्यूम्स फाइंड क्या करेंगे। तो देखेंगे इस क्वेश्चन को। तो हमारा क्वेश्चन कुछ इस टाइप से दे रखा है कि अ गुलाब जामुन कंटेन सिरप सुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। हमें फाइंड करना है अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन ईच शेप्ड लाइक अ सिलेंडर। यानी कि गुलाब जामुन जो है उनका जो शेप है वो कैसा है, एक सिलेंडर के जैसा है विथ 2 हेमिस्फेरिकल एंड, और जिसकी जो दोनों ही एंड पर 2 हेमिस्फेयर लगे हुए हैं। और टोटल लेंथ कितनी है इसकी 5 सेंटीमीटर और डायमीटर कितनी है इसकी 2.8 सेंटीमीटर। तो इसका जो फिगर है कुछ इस टाइप से है। यहाँ पर सबसे पहले तो एक सिलेंडर बना हुआ है और इस सिलेंडर के 2 एंड पर हेमिस्फेयर लगे हुए हैं। इस टाइप से ये हेमिस्फेयर लगे हुए हैं। हमें यहाँ पर जो है वो इसका वॉल्यूम फाइंड करना है, सिलेंडर प्लस ये जो 2 हेमिस्फेयर यहाँ पर लगे हुए हैं इन दोनों का मिला करके, ठीक है। और इसकी जो टोटल लेंथ की अगर मैं बात करूं तो टोटल लेंथ इसकी दे रखी है 5 सेंटीमीटर, यानी कि ये जो लेंथ है वो है 5 सेंटीमीटर और ये जो हेमिस्फेयर है इसकी डायमीटर है 2.8 सेंटीमीटर। यानी कि अगर डायमीटर 2.8 सेंटीमीटर है तो रेडियस हो जाएगी इसकी 1.4 सेंटीमीटर। हमने जस्ट इसको 2 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। और मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि हेमिस्फेयर के केस में जो उसकी रेडियस होती है वही उसकी हाइट को भी रिप्रेजेंट करती है। तो ये अगर 1.4 है तो ये भी 1.4 सेंटीमीटर होगा, ये भी 1.4 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। तो हम इन दोनों को ऐड करके इस टोटल में से अगर माइनस करेंगे तो हमें इस सिलेंडर की हाइट यहाँ पर मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा ये क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ कि डायमीटर जो है वो हमें गिवन है यहाँ पर 2.8 सेंटीमीटर। तो डायमीटर अगर 2.8 है तो रेडियस हो जाएगी 2.8 अपॉन 2 जो कि हो जाएगा 1.4 सेंटीमीटर। हमें यहाँ पर सिलेंडर की हाइट रिक्वायर होती है क्योंकि सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पर एच जो है वो रिक्वायर्ड रहेगा हमें, तो इसीलिए हमें हाइट निकालनी पड़ेगी। तो हाइट ऑफ सिलेंडर हो जाएगी टोटल लेंथ यानी कि 5 माइनस हम ऐड करेंगे 1.4 इस वाले को और 1.4 इस वाले की हाइट को हम ऐड करेंगे। तो जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा जो कुल हाइट आ जाएगी टोटल वो आ जाएगी 1.4 प्लस 1.4 जो कि हो जाएगा 2.8 और 5 में से अगर 2.8 माइनस करता हूँ तो हमारा होगा 2.2 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा 2.2 सेंटीमीटर। तो ये आ गई सिलेंडर की हाइट। तो हमारे पास अब सिलेंडर की हाइट भी आ चुकी है। अब अगर मैं इनके वॉल्यूम की बात करूं तो वॉल्यूम जो होता है सिलेंडर का वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। यानी कि मैं यहां पर अगर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर लिखता हूं, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है कितना, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। और अगर मैं इस हेमिस्फेयर के वॉल्यूम की बात करूं तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर होता है हमारा, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर होता है हमारा 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर क्यूब। तो इसका जो है वो स्फेयर का वॉल्यूम होता है, लेकिन मैंने यहाँ पर जो है वो 2 वॉल्यूम्स ले रहा हूँ, ठीक है। 2 वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, यानी कि जो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर होता है 2/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि यहाँ पे 2 हेमिस्फेयर है, एक अप और एक डाउन में, इसीलिए हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया। तो हमारा जो 2 वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर आ गया 4/3 पाई आर क्यूब। अब हमें इस टोटल गुलाब जामुन जो है उसका वॉल्यूम हमें फाइंड करना है। तो देखेंगे इस क्वेश्चन को। तो अब हम जो है दोनों वॉल्यूम को कंबाइन करेंगे। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं कि वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन, वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन जो कि हो जाएगा क्या, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ स्फेयर जो कि हमने ऑलरेडी फाइंड किया था, हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में आ रहा है पाई आर स्क्वायर, ये दोनों में कॉमन आ रहा है। उसके बाद यहाँ पर h बच जाएगा प्लस 4/3 बच जाएगा
पाई ऑलरेडी कॉमन है और आर क्यूब में से आर स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया तो बचा यहाँ पर आर। पाई की वैल्यू यहाँ पर हम 22/7 यूज करेंगे। रेडियस जो है वो हमारी दे रखी है यहाँ पर 1.4 सेंटीमीटर, जो कि हो जाएगा स्क्वायर। एच हमने ऑलरेडी फाइंड की थी, सिलेंडर की जो हाइट है वो है हमारी 2.2 प्लस 4/3 इंटू आर। आर है हमारा अगेन 1.4। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो यहाँ पर आप जो है वो सिंप्लीफाइड करके भी सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि 1.4 इंटू 1.4 को मैंने 2 बार लिखा, 2.2 प्लस 14 इंटू 4 करेंगे हम तो यहाँ पर हो जाएगा 56, यानी कि 5.6 क्योंकि पॉइंट है यहाँ पर अपॉन 3। अब हम चाहे तो यहाँ से डेसिमल को निकाल सकते हैं या यहाँ से भी, तो नीचे हो जाएगा 100। तो यहाँ पर ये 7 और ये 14 2 टाइम रिड्यूस हो जाएगा, तो हमारा कुछ बच जाएगा 22 इंटू 2 इंटू 14 अपॉन 100, और ये हो जाएगा 6.6 प्लस 5.6 अपॉन 3। तो ये हो जाएगा 22 इंटू 2 44 इंटू 14 अपॉन 100, और 6.6 और 5.6 को अगर ऐड करता हूँ तो 6 प्लस 6 हो जाएगा 12, कैरी आ जाएगा तो 6 और 6 अगेन 12, यानी कि 12.2 अपॉन 3। ठीक है, अब हमें जो फाइनल कैलकुलेशन बची है हमें इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है, और उसके बाद हम चाहे तो इस 3 को किसी से भी एक नंबर से डिवाइड करके उसको भी पॉइंट में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये कैलकुलेशन वाला पार्ट है, तो आई होप कि आप ये कैलकुलेशन जो है वो कर पाएंगे। तो यहाँ पर जो है कुछ आंसर हमारा इस प्रकार से रहेगा 25.05, और क्योंकि ये जो सारी यूनिट है वो सेंटीमीटर में दे रखी है तो इसका जो वॉल्यूम है वो हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो ये था हमारा वॉल्यूम। अब हमें यहाँ पर जो है क्वेश्चन के अंदर हम आगे की ओर प्रोसीड करेंगे। अब हमें यहाँ पर क्वेश्चन में दे रखा है कि हमें यहाँ पर जो है 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकालना है, और उसके अंदर भी जो शुगर सिरप है वो सिर्फ 30% के अंदर ही है, यानी कि वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन कंटेन ओनली 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम, जो कि क्या कर रहा है, कंटेन्स 30% को ही कंटेन कर रहा है अपने वॉल्यूम से, जो कि हो जाएगा 45 तो गुलाब जामुन है और उसका 30% जो है वॉल्यूम का, तो यानी कि 30% यानी कि 30/100, और हमारा जो वॉल्यूम है वो है 25.05। हम चाहे तो इस 0 से इस 0 को रिड्यूस कर सकते हैं। अब जब भी नीचे डेसिमल बच जाता है तो उस डेसिमल को किसी से भी डिवाइड ना करें, क्योंकि इस डेसिमल को पॉइंट के फॉर्म में एडजस्ट करना बहुत ही ईजी रहता है। तो आप कर सकते हो कि इन तीनों को मल्टीप्लाई कर सकते हो, और उसके बाद जो भी आंसर आएगा यहाँ पर, जैसे कि हमारा आंसर आएगा 3381.84, तो ये हमारा यहाँ पर आंसर आएगा, और नीचे है कितना, 10। तो अगर मैं 10 को एडजस्ट करूँ तो यहाँ पर हो जाएगा 338.184 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हो जाएगा हमारे उस गुलाब जामुन का वॉल्यूम। 45 से इसलिए मल्टीप्लाई किया क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखा है कि 45 गुलाब जामुन वहाँ पे प्रेजेंट है, और उनका सिर्फ 30% ही जो है शुगर सिरप है। तो जो भी वॉल्यूम आया है उसका हमने 30% निकाला और उसको 45 से मल्टीप्लाई कर दिया, ताकि 45 गुलाब जामुन का हमारे पास टोटल वॉल्यूम आ जाए, जो कि कितना है, 338.184। तो ये था हमारा जो है वो क्वेश्चन नंबर 13.2 का। अब हम इसी वीडियो के अंदर मैं आपको एक और जो है क्वेश्चन करवाऊंगा, जो कि सिमिलर पैटर्न का ही है, आपको थोड़ा सा बेटर आइडिया मिल सके कि उस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है। तो चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। तो अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की, एक्सरसाइज 13.2 के। तो ये क्वेश्चन मैंने इसीलिए जो है चूज किया है बिकॉज यहाँ पर जो है हमें इंस्टेड ऑफ एडिशन हमें यहाँ पर सब्ट्रैक्शन करना है। अब वो क्यों करना है, क्वेश्चन को हम पढ़ के समझेंगे। क्वेश्चन दे रखा है कि अ सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 120 सेंटीमीटर एंड रेडियस 60 सेंटीमीटर स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर। तो सबसे पहले हम जो है ये वाला जो फिगर है वो बना देते हैं कि राइट सर्कुलर कोन जिसकी हाइट है 120 सेंटीमीटर और रेडियस है 160 सेंटीमीटर, उसको स्टैंडिंग यानी कि वो खड़ा है किसके, एक हेमिस्फीयर के ऊपर जिसकी रेडियस भी 60 सेंटीमीटर दे रखी है, यानी कि इसकी रेडियस और इसकी रेडियस एकदम इक्वल है, मतलब वो प्रॉपरली जो है उसके ऊपर स्टैंड कर रहा है। यानी कि किस टाइप से हम देख लेते हैं। हमारे पास हमने सबसे पहले बनाया एक हेमिस्फीयर बना दिया हमने ये। इस हेमिस्फीयर के ऊपर एक कोन को इस टाइप से जो है वो खड़ा किया गया है। अब इस कोन की जो हाइट दे रखी है वो हमें दे रखी है कितनी, 120 सेंटीमीटर, और इस कोन की जो रेडियस है और इस
हेमिस्फेयर की जो रेडियस है दोनों ही सेम है, विच इज 60 सेंटीमीटर। अब आगे बढ़ते हैं हम, उसको मैंने प्लेस कर दिया अपराइट। अपराइट मीन्स एकदम स्ट्रेट इन अ राइट सर्कुलर सिलेंडर फुल ऑफ वाटर सच दैट इट टचेस द बॉटम। यानी कि इसको इस टाइप से प्लेस किया गया है कि वो पूरा जो है वो उसके बॉटम को क्या कर रहा है, टच कर रहा है। तो यानी कि अगर मैं इसका जो है वो प्रॉपर फिगर बनाऊं तो कुछ इस टाइप से बन सकता है यहाँ पर कि ये जो पॉइंट है, ठीक है, यहां से ये इसकी रेडियस को रिप्रेजेंट करेगा इस टाइप से, ठीक है, और ये जो है वो पूरा इसके टॉप को टचेस कर रहा है, यानी कि ये जो है एंड है यहाँ पर टच कर रहा है। हम यहाँ पर फिगर थोड़ा सा ये इस टाइप से, यानी कि एक सिलेंडर है, सिलेंडर जो है इसके टॉप को इसके बॉटम को पूरा टच कर रहा है, और अपराइट यहाँ पर दे रखा है जैसे कि प्लेस्ड अपराइट, यानी कि पूरा एकदम स्ट्रेट इसके अंदर प्लेस किया गया है। अब मैंने बताया था कि हेमिस्फेयर की जो हाइट होती है वही हाइट होती है किसकी, इस जो रेडियस होती है वही हेमिस्फेयर की हाइट होती है। तो ये हो जाएगी हाइट कितनी, 60 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर जो टोटल हाइट हो जाएगी सिलेंडर की वो हो जाएगी 180 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमें यहाँ पर जो है वो वॉल्यूम यूज करना है। तो कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पर आर भी है, एच भी है। सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो सिलेंडर की भी रेडियस दे रखी है और सिलेंडर जो है उसकी हाइट भी दे रखी है, सिलेंडर की रेडियस भी 60 हो जाएगी। उसके बाद में यहाँ पर हेमिस्फेयर का वॉल्यूम होता है 4/3 2/3 पाई आर क्यूब, और यहाँ पर रेडियस भी दे रखी है। तो हम जो है यहाँ पर जो भी डेटा दे रखा है उसको सबसे पहले यहाँ पर लिख लेते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको एक दूसरी अप्रोच बता रहा हूँ किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने की। इन केस अगर आपको पूरा क्वेश्चन का आइडिया नहीं आ रहा है एग्जाम के अंदर, तो आप उसको पार्ट में करिए। पार्ट में करने का बेनिफिट ये मिलेगा वहाँ पे कि आपको जो है वो हर सेक्शन का आपको नंबर वहाँ पे मिल सकते हैं। इंस्टेड ऑफ अगर आप सारा ही एक पार्ट में करते हैं तो अगर कुछ भी मिस्टेक होती है तो वहाँ पर आपके नंबर ज़्यादा कटने के चांसेस रहते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर और एच। तो यहाँ पर अगर मैं सिलेंडर की रेडियस की बात करूँ तो रेडियस ऑफ सिलेंडर कितनी है, 60 सेंटीमीटर, क्योंकि ये पूरा का पूरा अपराइट प्लेस किया गया और बॉटम को टच कर रहा है, तो जो इसकी रेडियस होगी ये भी 60 ही होगी। रेडियस ऑफ सिलेंडर ये हो जाएगी। और अगर मैं बात करूँ हाइट ऑफ सिलेंडर, तो हाइट ऑफ सिलेंडर हो जाएगी कितनी, 120 + 60 जो कि हो जाएगी 180 सेंटीमीटर। उसके बाद में मैं बात करता हूँ कोन की। तो कोन की जो रेडियस है, ठीक है, वो भी हो जाएगी कितनी, 60 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ कोन हो जाएगी कितनी, 120 सेंटीमीटर। उसके बाद में स्पेयर की बात करते हैं तो रेडियस ऑफ स्पेयर की रेडियस हो जाएगी क्या, 60 सेंटीमीटर। एंड बस, क्योंकि इसके अंदर 2/3 पाई आर क्यूब होता है तो और कुछ भी रिक्वायर्ड नहीं है। तो ये तो था हमारा डेटा। अब हमें जो है इन सभी को ऐड करके हमें ये निकालना है कि इसके अंदर कितना वॉल्यूम बचा है। तो यहाँ पर हम ऐड किसको करेंगे, हम इन दोनों के वॉल्यूम को ऐड करेंगे और फिर सेपरेटली सिलेंडर के वॉल्यूम को फाइंड करेंगे, क्योंकि हमें ये निकालना है कि कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर बच जाएगा सिलेंडर के अंदर अगर इफ द रेडियस ऑफ सिलेंडर इज 60 एंड हाइट इज 180 सेंटीमीटर। यानी कि अब इसको अगर बाहर निकालते तो इस सिलेंडर के अंदर कितना पानी बच जाएगा वो हमें यहाँ पर फाइंड करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सिलेंडर के वॉल्यूम में से इन दोनों के वॉल्यूम को ऐड करके हम माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर हम वही करेंगे। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वॉल्यूम ऑफ वाटर, ठीक है, लेफ्ट इन सिलेंडर। तो वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के वॉल्यूम में से हम माइनस कर देंगे क्या, वॉल्यूम ऑफ कोन। हम इसको ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि इन दोनों के वॉल्यूम को ऐड करना है, एंड वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, ठीक है, ये हमें यहाँ पे करना है। तो अब हम देखेंगे यहाँ पर क्या हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमारा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक एक पार्ट में निकाल रहे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो ये हो जाएगा क्या, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आर स्क्वायर हमारा कितना है, 60 है, तो 60 × 60। उसके बाद हो जाएगा हमारा एच है हमारा सिलेंडर के केस में 180, ठीक है। तो अगर मैं इन सभी को सॉल्व करता हूँ तो हमारे पास जो कुछ वैल्यू आ जाएगी वो कुछ इस टाइप से आ जाएगी कि 22/7 को मैंने एज इट इज रखा, ठीक है, पाई की वैल्यू जो है उसको मैंने एज इट इज रखा,
और उसके बाद में जितने भी जो नंबर है उन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ इस टाइप की वैल्यू आएगी 648 इंटू, हमने क्या किया, सिर्फ इस नंबर को मल्टीप्लाई किया जो कि आया इतना, और इन नंबर के अंदर 3 जीरो है तो ये लिख दिया मैंने 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब। अब हम बात करेंगे वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। तो मैं इन दोनों के वॉल्यूम को एक साथ ही लिख रहा हूँ, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। तो वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर, और h क्योंकि हमने इसकी रेडियस को किससे डिनोट किया है, कोन की रेडियस को हमने डिनोट किया है कोन से, r ऑफ कोन, और h को h ऑफ c से, प्लस 2/3 पाई r का क्यूब। क्योंकि ये हेमिस्फेयर है तो हम इसको hs भी लिख सकते हैं या फिर s भी लिख सकते हैं, वो हम पे डिपेंड करता है। 2/3 पाई r और क्यूब। अब बात करेंगे, क्योंकि इन दोनों की रेडियस जो है वो सेम है तो हम चाहे तो इसको जो है वो कॉमन भी ले सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो हम इसको कॉमन लेंगे। कॉमन क्या है इसमें, कॉमन है इसके अंदर 1/3 पाई और r जो है वो दोनों में ही कॉमन है, तो आप चाहो तो इसको पहले कॉमन ले लो। क्योंकि हमने डिनोट जो है वो अलग अलग नाम से किया है तो हम इसको यहाँ पर एक बार कॉमन नहीं लेते, ठीक है। तो r स्क्वायर ले लिया मैंने, h ऑफ c प्लस r और हेमिस्फेयर का क्यूब। हमने यहाँ पे सिर्फ 1/3 लिया था तो 2 भी बच जाएगा, यहाँ पर पाई ऑलरेडी है 3 तो 2/3 पाई r क्यूब, और इसमें भी 1/3 पाई r स्क्वायर और h, ठीक है। अब हम इसकी चाहे तो वैल्यू पुट करके इसके अंदर आगे की वैल्यूज जो है वो फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इन सभी की वैल्यूज जो है वो पुट करूँगा, जो कि हो जाएगी 1/3 पाई को मैंने एज इट इज रख दिया 22/7 r स्क्वायर यानी कि 60 का स्क्वायर इंटू हाइट ऑफ कोन विच इज कितनी है 120 प्लस 2 इंटू 60 का क्यूब, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा पार्ट। अब हम इसके अंदर जो है जो भी कॉमन है उसको आगे सॉल्व करते हैं। अब इन दोनों के अंदर जैसे कि 60 स्क्वायर कॉमन आ रहा है तो हम 60 स्क्वायर को भी बाहर ले सकते हैं। 60 स्क्वायर को हमने क्या कर दिया, बाहर कर दिया, तो यहाँ पर बच जाएगा सिर्फ 120 प्लस 2 इंटू 60। यहाँ पर 60 इसलिए बच गया क्योंकि यहाँ पर 60 का क्यूब था और हमने यहाँ पर 60 के स्क्वायर को कॉमन लिया यहाँ पर। तो ये हो जाएगा कितना हमारा 1/3 22/7 इंटू 60 हो जाएगा 3600 120 प्लस 120। अब हम चाहे तो इसको फर्दर और भी सॉल्व कर सकते हैं। हम इसको और इन दोनों को रिड्यूस कर देते हैं, जो कि हो जाएगा 3 1 जा 3 3 2 जा 6 1200। तो ये हो जाएगा पाई, 22/7 को मैंने फिर से पाई रख दिया। उसके बाद में इसको हमने रखा 1200 120 प्लस 120, जो कि हो जाएगा कितना 240, ठीक है। अब हम चाहे तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारा जो है वो फाइनल आंसर लिख सकते हैं। अब क्योंकि यहाँ पे 1 2 और 3 जीरो से, तो मैंने इसको लिख दिया 10 इंटू 10⁻³ इंटू 12 इंटू 24। अब हम इन 12 इंटू 24 को मल्टीप्लाई करके एक वैल्यू यहाँ पर जो है वो फाइंड कर सकते हैं और फिर इन तीनों का जो है वॉल्यूम वो एक साथ लिख सकते हैं। उसके बाद हमें यहाँ पर सब्ट्रैक्शन करना है, तब हम जाकर के पाई की वैल्यू पुट कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि वहां पर जब मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो पाई फिर से कॉमन आ जाएगा और उसको सॉल्व करना थोड़ा सा और इजी हो जाएगा। तो देखिएगा इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन जो है वो कितना आता है। इन दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन आएगा वो समथिंग आएगा 288 इंटू 10⁻³ इंटू पाई, और क्योंकि ये वॉल्यूम है तो सेंटीमीटर क्यूब। अब हमें वॉल्यूम निकालना है, जो भी वाटर बच गया है उसके अंदर, तो हम इन दोनों की वॉल्यूम्स को माइनस कर सकते हैं। तो हमने फाइंड किया था कि उसका जो वॉल्यूम है किसका, सिलेंडर का, वो आ रहा है 648 इंटू 10⁻³ पाई माइनस 288 इंटू 10⁻³ इंटू पाई। अब देखिए यहाँ पर 10⁻³ और 10⁻³ पाई कॉमन आ रहा है और नंबर सिर्फ यहाँ पर 648 इंटू 288 जो है वो बच रहा है, तो हमने इसको भी कॉमन लेकर के यहाँ पर बाहर कर दिया। अब हम चाहे तो इन दोनों को माइनस कर सकते हैं, जो कि हो जाएगा 8 - 8 0 14 - 8 6 5 - 2 3 360, ठीक है। उसके बाद हम चाहे तो इस पाई की वैल्यू पुट कर सकते हैं और 10⁻³ को भी एज इट इज यहाँ पर रख सकते हैं। अगर हम इन सबको सॉल्व करते हैं
ठीक है, और 10 की जो पावर है 3 उसको भी यहाँ पर पुट करते हैं 1131.428 इंटू 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1131.428 इंटू 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि इतना पानी जो है वो उसके अंदर बच जाएगा जैसे ही मैं उन दोनों को जो है वो बाहर निकालता हूँ। यानी कि जो हमारा कोन और हेमिस्फेयर का जो वो फिगर था उसको बाहर निकालता हूँ तो उस सिलेंडर के अंदर हमारा इतना पानी बच जाएगा। तो ये क्वेश्चन जो है वो लेंदी था, तो ये क्वेश्चन आप जो है वो जो लास्ट पार्ट होता है आपका डी या फिर ई, उसमें आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन को आपको पार्ट बाय पार्ट सॉल्व करिएगा ताकि आपको जो है वो अगर कहीं पर भी कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए तो आपने जो ऊपर वाला पार्ट सॉल्व किया है, जस्ट एग्जांपल आपने अगर ये वाला पार्ट सॉल्व किया तो आपको इसका पूरा नंबर मिले, और इसके अंदर अगर कहीं पे भी मिस्टेक है तो उसका ही नंबर कटे, ना कि पूरे क्वेश्चन का नंबर यहाँ पर जो है वो आपको सफ़र करना पड़े। तो ये था हमारा जो है 13.2 के 2 वीडियो। होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो आप हमारे चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और इस वीडियो को भी लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।